हे दोस्तों, आर्ट कंपटीशन ये चीज़ आपने देखी है कि हर जगह हर बार कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई आर्ट का कंपटीशन हो रहा होता है। मुझे अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस अपना शेयर करूं तो आर्ट की कंपटीशन ने मेरी लाइफ में बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मेरे पूरे स्कूल लाइफ में, पूरी कॉलेज लाइफ में अगर मैं भी याद करूं ना, अगर मैं उस कंपटीशन में मैंने लेना स्टार्ट नहीं किया होता बचपन में, तो आज मैं कहीं पर भी कुछ नहीं कर रहा होता। क्योंकि उन कॉम्पिटिशन की वजह से मुझे जो नॉलेज मिली, मुझे जो एक्सपीरियंसेस मिले, मुझे जो चीज़ें पता चली उस कंपटीशन में, डिफरेंट कंपटीशन में पार्ट लेने की वजह से डिफरेंट एक्सपोजर मिला, वो अगर मैं नहीं लिया होता तो आज मैं बहुत कुछ मिस कर चुका होता अपनी लाइफ में। बट आई फील सो मच लकी कि मैंने बहुत सारे कंपटीशन में पार्ट लिया अपनी स्कूल की जर्नी में। मेरे कई सारे इंटरव्यूज में मैंने बताया भी है कि कंपटीशन ने मुझे कितना हेल्प किया स्कूल के लेवल पे, कॉलेज के लेवल पे। तो कंपटीशन बहुत ही एक बड़ा इंपैक्ट प्ले करता है किसी भी आर्टिस्ट की लाइफ में। जितने भी सक्सेसफुल आर्टिस्ट को आप उठा के देख लो, उनको आज के टाइम में जितने भी आर्टिस्ट हैं जो भी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर आप उनसे पूछोगे तो उन्होंने बहुत सारे एग्जीबिशंस में, कॉम्पिटिशंस में पार्ट लिया अपने स्कूल के दौरान, अपने कॉलेज लाइफ के दौरान। भले वो उसमें जीते ना जीते, वो नर्वस हो, जितने भी प्रॉब्लम उन्होंने फेस की डजेंट मैटर, लेकिन उस पार्ट लेने की वजह से जो उन्होंने सीखा, उसी की वजह से आज कहीं ना कहीं वो अपने अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अलग अलग तरीके से आप लोगों को पूछा भी, पोल्स डाले, ये जानने के लिए कि आज के टाइम पे जो कंपटीशन में लोग ज्यादातर पार्ट नहीं ले पाते, उनके माइंडसेट क्या है। तो बहुत आप में से बहुत सारे लोगों ने बताया आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी आपको डाउट होता है कि पार्ट ले या ना ले, कभी कभी आपको फीस की वजह से कंफ्यूजन होता है कि इतनी फीस लग रही है, पार्ट लें कि नहीं ले, हम तो नहीं जीतेंगे तो फीस बर्बाद जाएगी। इस तरीके के सवाल आते हैं। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, फीस या फिर पार्ट लूं कि नहीं लूं, जीतूं कि नहीं जीतूं, ये सारी चीजें ना सेकेंडरी चीज है। अगर आपका मेन गोल है, आप गेम खेल रहे हो मजे के लिए, ना कि जीतने के लिए, तो आप गेम में एक्चुअल में पैशनेट हो। तो आर्ट में जो भी कंपटीशन होते हैं, हमें इसलिए पार्ट लेना चाहिए क्योंकि हम आर्ट को सीखना चाहते हैं, ना कि उस कंपटीशन को जीतना चाहते हैं। अगर हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं जा पाएंगे। और यहाँ पे आपके जो भी सवाल आए मेरे पास, उन सभी को फ्रेम करके उनको मैं कन्वर्ट किया मैंने 4, 5, 6 सिचुएशन में, जो मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, ताकि आप इस वीडियो से सब कुछ आपका माइंडसेट क्लियर हो जाए कि कंपटीशन की वजह से जो भी आपके मन में सवाल आ रहा है उसको मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। एक चीज पहले मैं आपको यहां पे ये भी शेयर करना चाहता हूं कि आप सभी को ये भी पता है, मैंने अपने सोशल मीडिया में शेयर भी किया है, रेयांश राहुल आर्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से इंडिया का सबसे बड़ा आर्ट कंपटीशन हम यहां पे ऑर्गेनाइज करने वाले हैं बहुत ही जल्द। सो एक तो ये बताना कि आप इसके लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो, प्लस मुझे ये भी बताना जो इस कंपटीशन के लेवल पे चीजें हो रही हैं, जो इस कंपटीशन में मैं ट्राई कर रहा हूं कि हर किसी को एक्सपोजर मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो कंपटीशन यहां पे मैं कोशिश कर रहा हूं ऑर्गेनाइज करवाने के बारे में, मैंने पहले भी आर्ट कंपटीशन करवाए हैं ऑफलाइन, ऑनलाइन तो ये आप सभी के साथ मेरा सबसे बड़ा पहला कंपटीशन होगा, जो कि मैं वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे मेरी कोशिश है। लेकिन पहले भी मैंने कॉम्पिटिशन्स करवाए हैं अपनी ऑफलाइन अकेडमीज में और भी अलग अलग तरीके से। तो स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा ग्रोथ, डेवलपमेंट और बहुत सारी चीजें वहां पे मुझे देखने को मिली है। और मैं ये चाहता था कि एक ऐसा कॉम्पिटिशन हो जहां पे सभी आर्ट लवर्स को एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिले। तो अगर आप उस कॉम्पिटिशन की डिटेल्स और जो अपडेट्स हैं वो चीजें आपको मेरे सारे सोशल मीडिया पे मिलती रहेंगी। तो एक तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्टे कनेक्टेड, मेरे यूट्यूब चैनल पे बेल आइकन दबा दो, बाकी सोशल मीडिया पे फॉलो कर दो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। सेकंड चीज, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन बताना, क्योंकि ये कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल पे होने वाला है। तो जो जजेस होंगे, जो काफी एडवांस लेवल पे काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल प्रोफेशनल जजेस होंगे, उनके भी मैं इंटरव्यूज लूंगा, उनके भी माइंडसेट को जानूंगा और उनकी लाइफ को डीप डाउन हम समझेंगे कि उनकी लाइफ में कंपटीशन ने कैसे हेल्प किया, ताकि आप सभी को इतना कुछ समझ में आए, सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस से नहीं, जो भी इस फील्ड में प्रोफेशनली काम कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो अगर आप उस चीज को भी चाहते हो कि मैं करूं, उस चीज को भी आपके सामने लेके आऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना, क्योंकि आप लोग बताते हो तो मैं समझ पाता हूं कि आप लोगों को और किस किस जगह पे मैं चीजें शेयर कर सकता हूं। तो मुझे कमेंट सेक्शन बताना कि आप चाहते हो कि मैं और जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है उनके इंटरव्यूज आपके सामने लेके आऊं, इस कॉम्पिटिशन वाले मामले में, इस बैकग्राउंड वाले मामले में, कि उन्होंने कैसे अपना पास्ट में क्या क्या चीजें किस तरीके से की जो उनको हेल्प मिला। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अब शुरू करते हैं वो सारे सवाल जो मैंने कवर अप किए, यहां पे मैंने लिख के रखा है उन सभी सवालों को, उनको मैं शेयर करता हूं आपके सभी के साथ एक एक करके। सो बिफोर आई स्टार्ट एनी सिचुएशन, जो भी आपके डाउट है कंपटीशन से रिलेटेड, एक चीज, एक लाइन मैंने अपनी लाइफ में सुनी थी जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। करोड़ों कारण हो सकते हैं किसी काम को न करने के, लेकिन एक कारण अगर आपको लगता है और आप खोजते हो और आप उस काम को करते हो, तो वो डिसाइड करता है कि आप कितने पागल हो उस काम को करने के लिए, आप कितना प्यार करते हो उस काम को करने के लिए।
बचपन में चॉकलेट खाने का मन करता था, हजार बहाने बनाता था बच्चा, लेकिन उस चॉकलेट को खाने के लिए वो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेता था। किसी को कुछ करने का मन था, किसी को खेलने जाने का मन था, मम्मी मेरे को खेलने जाना है, मम्मी मना कर देती है, नहीं मेरे को तो जाना है, नहीं मेरे को तो पढ़ने जाना है, मेरे को तो दोस्त के यहाँ जाना है, कुछ ना कुछ बहाना बनाता था वो बच्चा, क्योंकि उसको खेल से प्यार था। तो ये चीज़ मेरी लाइफ में मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है कि कारण करोड़ों हो ना करने के, एक बहाना काफ़ी है उस चीज़ को करने के लिए, और वही आपका पागलपन, वही आपका प्यार उस चीज़ के प्रति डिसाइड करता है। तो अब सिचुएशन शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो सबसे ज़्यादा लोगों ने पूछा कि हम किसी ओपन कंपटीशन में डिसाइड नहीं कर पाते कि सब्जेक्ट कैसे छांटें। ओके, तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इस चीज की वजह से आपको रुक नहीं जाना है किसी भी कंपटीशन में पार्ट लेने से। मैंने जितने भी कंपटीशन में पास्ट में पार्ट लिया, वो कभी भी सब्जेक्ट कभी ओपन रहता था, कभी कभी टॉपिक दिया जाता था, लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो वही सबसे अच्छा मोमेंट है अपने आप को टेस्ट करने का। अगर आप चाहते हो कि इस फील्ड में आपको ग्रो करना है, आप चाहते हो इस फील्ड में आगे जाना है, लेकिन आप प्रेशर भी लेना नहीं चाहते, आप क्रिएटिविटी आप चाहते हो कि आपकी इंप्रूव हो। मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा वो चाहते हैं उनकी क्रिएटिविटी बढ़े क्योंकि जरूरी है इस फील्ड में, लेकिन वो एक्शन ही नहीं लेते जिसके वजह से उनकी क्रिएटिविटी बढ़े। ये तो वही बात हो गई कि हम चाहते हैं हमारा पेट भरे, हमारा भूख मिटे, लेकिन हम खाना भी नहीं खाना चाहते, तो वो चीज़ तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी। तो जब भी हम कोई कंपटीशन में पार्ट लेते हैं और वहां पे सब्जेक्ट मैटर हमें छांटने को दिया जाता है, तो वहां पे एक तो पहली चीज हमें डेफिनेटली कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि सिर्फ लेना है, इसलिए क्योंकि वहां पे आपके पास एक छोटा सा प्रेशर रहेगा जिसके वजह से आप सोचना शुरू करोगे कि क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या बनाऊं, और उस जगह पे ये देखना कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है। मैंने जितने भी पास्ट में एग्जीबिशंस में पार्ट लिया, ये नहीं देखता था मैं कि एग्जीबिशन में किस टाइप के ऑडियंस किस पेंटिंग को पसंद करती है, कि एब्स्ट्रैक्ट वर्क देखा जा रहा है कि रियलिस्टिक वर्क देखा जा रहा है। ये सब नहीं देखना है, आपको देखना है कि आपको किस टाइप का वर्क ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। मुझे रियलिज्म पसंद था, तो जितने भी एब्स्ट्रैक्ट लगे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जिसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपको जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है, हो सकता है आपको पोर्ट्रेट में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, हो सकता है आपको लैंडस्केप में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, हो सकता है आपको किसी कहानी को दिखाने में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, किसी सिचुएशन बेस्ड पेंटिंग को आपको बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। पहले ये भूल जाओ कि कंपटीशन है, पहले ये देखो कि आपका नेचुरल स्टेट क्या, आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगता है, उसके बाद उस चीज को ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनाना है, उसके हिसाब से फिर डिसाइड करो। कंपटीशन के हिसाब से डिसाइड नहीं करो कि सब्जेक्ट क्या छांटना है, क्योंकि फिर वो वही बात हो जाएगी कि मुझे तो जीतने के लिए पार्ट लेना है। नहीं, आपको अपने लिए पार्ट लेना है, अपनी ग्रोथ के लिए पार्ट लेना है। तो पहले ये डिसाइड करो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट मैटर ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, फिर उस सब्जेक्ट मैटर को कितना अच्छा कर सकती हूं, क्या कितना कर सकता हूं, वो डिसाइड करो, उसके अकॉर्डिंग फिर सब्जेक्ट मैटर अपना छांटो। ये सबसे सही तरीका है। यहां पे आप अपने लिए वर्क करोगे और यहां पे जो भी रिजल्ट हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे आपकी ग्रोथ डेफिनेटली होगी, क्योंकि आप अपने आप के ऊपर प्रेशर डाल पाओगे, ताकि आप उस प्रेशर मोमेंट में क्या डिसीजन लेते हो, किस तरीके से सब्जेक्ट छांटते हो, वो आपका जो क्रिएटिविटी है उसको इंप्रूव करेगा, आपके डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करेगा। सो ये चीज हमेशा याद रखना जब भी आपके मन में ये सवाल आए कि मैं सब्जेक्ट छांट नहीं पाता और इसके वजह से मैं पार्ट नहीं ले पाता। ये चीज हमेशा याद रखना, अपना क्रिएटिविटी को बढ़ने का मौका देना, क्योंकि वो प्रेशर की वजह से ही हम चीजें सोच पाने के काबिल बनते हैं। एक और सिचुएशन जो आप सभी में से कई सारे लोगों का सवाल था कि I want to take part in art competition but parents are not allowing। पेरेंट्स के अलाउ ना करना भी एक रीज़न हो सकता है काफ़ी सारे लोगों का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पेरेंट्स के अलाउ ना करने के पीछे कुछ कारण हो सकते हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया भी है पहले भी, कि एक तो फीस हो सकती है कि फीस हम दे रहे हैं। एक तो ये होता है कि हम चलो बेटा कुछ किसी में भी पार्ट लेना, हमको क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन जब फीस की बात आती है तो पेरेंट्स भी थोड़ा सोचते हैं कि यार ये ले रहा है, फीस दूं कि नहीं दूं। तो एक चीज़ वो हो सकती है। दूसरा फिर ये भी होता है ना कि पेरेंट्स बोलते हैं तो बच्चा भी सोचने लग जाता है कि फीस दूं कि नहीं दूं, मैं तो जीत नहीं पाऊंगा, मैं तो जीत नहीं पाऊंगी। तो ये तो चलो यहाँ पे ये भी समझने वाली बात है स्टूडेंट को कि वो जीतने के लिए पार्ट नहीं ले रहा है, वो सीखने के लिए पार्ट ले रहा है, और जब वो पार्ट ही नहीं लेगा तो फ्यूचर में कैसे जीतेगा। एक चीज़ ये, चलो अभी पेरेंट्स के ऊपर बात करते हैं कि फीस वाली बात। दूसरा ये भी चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि पेरेंट्स के मन में ये सवाल आता है कि ऑनलाइन कंपटीशन मान लो हो रहा है तो ये फेयर होगा कि नहीं होगा, सही से होगा कि नहीं होगा, इसमें पार्ट लेगा बच्चा, कोई स्टूडेंट लोग पार्ट लेंगे तो जो लोग सिलेक्टेड भी होते हैं वो लोग हो सकता है किसी और से आर्ट वर्क बनवा ले। ये चीज़ मैंने देखी है, कई सारे पेरेंट्स के मन में आती है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बिहाइंड द सीन की बताता हूँ, क्योंकि मैंने कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया पहले भी, तो मैं आपको बताता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, कैसे चीज़ें छांटी जाती हैं, किसी भी अनफेयर वे में स्टूडेंट को सिलेक्ट नहीं किया जाता है। सबसे पहली बात, फीस के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि अगर फीस किसी कॉम्पिटिशन में लग रही है, लेकिन उस फीस के लगने के बाद उस कॉम्पिटिशन के बदले आपको कितना ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, वो चीज़ अगर आपको समझ में आ रही है तो आप ये पेरेंट्स को, अपने पेरेंट को समझा सकते हो, उनको प्यार से समझा सकते हो, उनको चीज़ें बता सकते हो, तब जाके आपके पेरेंट्स
पेरेंट्स को समझ में आएगा। अगर आपके पेरेंट्स डायरेक्टली बोल रहे हैं कि फीस लग रहा है हम पार्ट नहीं लेंगे, तो यहाँ पे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप उनको समझाओ और आप पहले खुद भी समझो। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने भी एग्जीबिशंस अटेंड किए थे पास्ट में, तो उनकी फीस बहुत हैवी थी। मैंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि लोगों को समझ नहीं आता कि जब हम किसी कंपटीशन में या एग्जीबिशन में पार्ट लेते हैं और हम पैसे देते हैं, तो लोग इस नजर से देखते हैं कि आपको क्या बेनिफिट मिला, आपको रिटर्न में क्या मिला, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता अंडर द लाइन हमको कितनी सारी चीजें समझ में आई है जो हमको फ्यूचर में बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है। ये मैंने अपने एक इंटरव्यू में भी शेयर किया था, क्योंकि जब मैंने एग्जीबिशंस वगैरह में पार्ट लिया था तो मुझे भी ऐसा ही फील होता था कि बहुत ज़्यादा हैवी लगता था फीस। 8,000 10,000 रुपये लग जाते थे कहीं जाना, एग्जीबिशंस में आर्ट वर्क दिखाना, और सिर्फ वो एक्सपीरियंस मिलता था। ऐसा नहीं कि हम शो में गए तो कुछ रिटर्न में पैसा मिलेगा, हम इन्वेस्ट करते थे। मैंने बहुत सारे आर्टिस्टों से भी बात की है, बहुत सारे इंटरनेशनल आर्ट शोज में, आर्ट फेस्ट जब होता था तो मैं वहाँ पे भी जाके बात करता था आर्टिस्टों से कि उनकी फीस 50,000 1-1 लाख रुपए वो डिपॉजिट करते थे अपना आर्टवर्क शो करने के लिए, और रिटर्न में उनको कोई फीस पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन फिर भी वो जाते थे। मैंने पूछा क्यों तो बताते थे कि इसकी वजह से उनका जो क्रेडिबिलिटी बन रहा है, उनका जो फाउंडेशन बन रहा है, उसके वजह से उनको बाद में जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल की मिलती है। तब मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ये इन्वेस्टमेंट, ये जो कॉम्पिटिशन में हम छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रैवल करते समय हम छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस समय हो सकता है कि हमारे मन में आए कि खर्चे हो रहे हैं, इसका तो कोई बेनिफिट दिख नहीं रहा है, क्योंकि हम उसी समय तुरंत बेनिफिट देखने की कोशिश करते हैं कि अभी दिया, अभी तुरंत बेनिफिट नहीं दिख रहा। लॉन्ग टर्म में उसका क्या बेनिफिट दिखता है हमें लॉन्ग टर्म में ही समझ में आता है। तो जितने भी लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते हैं वो लोग डेफिनेटली मेरी इस बात को समझ रहे होंगे। इसलिए इन चीजों को समझना जरूरी है, पहले आपको, उसके बाद अगर कोई पेरेंट्स अभी इस वीडियो को देख रहा है तो अपने बच्चों को प्लीज किसी भी आर्ट कॉम्पिटिशन में, सिर्फ आर्ट कॉम्पिटिशन नहीं, कोई भी कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने से मत रोको सिर्फ फीस की वजह से, या ये सोच के कि ये कॉम्पिटिशन फेयर होगा नहीं होगा। वो रिजल्ट बात की बात है, उस कॉम्पिटिशन में लेने की वजह से बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो हम देख नहीं सकते अभी। ये मैं इसलिए इतने दिल से बोल पा रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है अपनी लाइफ में होते हुए। मुझे जब हो रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था, आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो समझ में आता है। कहते हैं ना कि हम बाद में इसलिए नहीं पछताते हैं कि हमने उस समय गलत डिसीजन लिया, हम बाद में इसलिए पछताते हैं कि हमने कुछ डिसीजन ही नहीं लिया। ओके, ये लाइन को दोबारा सुनो, आपको बहुत ज्यादा माइंड खुलेगा। मैं भी जब सुना था तो मेरा दिमाग ब्लास्ट हो गया था। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खूबसूरत लाइन है। तो इसलिए समझना जरूरी है कि फीस जो भी है, ओके, एक तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जब मैं अलग अलग शहर जाके ट्रैवल करता था ना, तो मैं इतने ज्यादा हद तक पैसे बचाता था ना, आप सोच नहीं सकते कि मैं कितना कंजूस आदमी था और हूं उस मामले में जहां पे मैं कंजूसी कर सकता हूं, लेकिन उस मामले में नहीं जहां पे मुझे सीखने को मिलता है, जहां पे मुझे ग्रोथ मिलती है। एग्जीबिशन में 5,000 रुपए लगे तो मैंने लगाया, लेकिन उस रोड में, उस एग्जीबिशन तक जाने में जो मैं 10 किलोमीटर चलने का रोड था, वहां पे मैं पैदल गया ताकि 50 रुपए ऑटो के बच सके। तो आप सोच सकते हो कि मैं किस तरीके से सोचा करता था, और उसने मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया। मुझे, मेरे दोस्तों को भी पता है जो मेरे साथ एग्जीबिशन में गए, कि मेरे साथ वो कितना पैदल चलते थे ताकि हम ऑटो रिक्शा का पैसा बचा सकें, लेकिन एग्जीबिशन में खर्चा करते थे, क्योंकि वो जो बेनिफिट है, वो जो एक्सपीरियंस है, वो लाइफ टाइम में जल्दी से नहीं मिलता। वो जो एक्सपीरियंस है वो हमें फ्यूचर में डबल ट्रिपल चौबल ग्रोथ दे देता है। तो ये जब चीजें आप समझ जाओगे तो आप पहले खुद भी समझ पाओगे, अपने पेरेंट्स को भी समझ पाओगे। जो पेरेंट्स लोग देख रहे हैं, आपको तो डेफिनेटली, अगर आप खुद भी आर्ट लवर हो तो आपको खुद भी पार्ट लेना चाहिए, एज फैक्टर को देखते हुए नहीं, इसलिए क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका जो प्रेशर है, प्रेशर हैंडल करने वाला जो सिचुएशन है, क्रिएटिविटी इंप्रूव होती है, बहुत सारी चीजें हमारी ग्रोथ में उस समय डेवलप होती है। तो ये सारे कारण को जब आप समझते हो तो आप ये सिचुएशन, ये वाला जो रीजन है, उसको आप इजीली ओवरकम कर सकते हो और किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो जो आपको ग्रोथ में, डेवलपमेंट में हेल्प करे। एक सिचुएशन जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी काफी सारे लोगों की, उनको खुद को नहीं पता है कि वो क्यों किसी कंपटीशन में पार्ट लेने से पहले डर जाते हैं, झिझक जाते हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो आप खुद बैठ के सोचो, एनालाइज करो तो आपको समझ में आएगा। जैसे हो सकता है कि ऐसा आपको फील करे कि यार मेरा आर्टवर्क उतना अच्छा तो है नहीं, मैं कंपटीशन में बेकार में पार्ट क्यों लूं। यहां पे ये समझना जरूरी है कि आपका आर्टवर्क अच्छा है या नहीं है, वो पहली चीज, वो फैक्टर नहीं है। फैक्टर ये है कि आप एक्शन लेने से कतरा क्यों रहे हो, क्योंकि वहां पे आप पार्ट ले रहे हो खेलने के लिए, जीतने के लिए नहीं। जब तक खेलते नहीं रहोगे तब तक जीतने का चांस कभी वैसे भी नहीं बन पाएगा। ये चीजें समझनी जरूरी है। और ये भी चीज है कि हम कंपैरिजन जब तक करेंगे ना कि हम अच्छे नहीं हैं, वो अच्छा है, कोई और जीतेगा, क्या फायदा होगा, ये सब जब तक हम सोचेंगे रिजल्ट के बारे में, तो हम उस प्रोसेस में कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, मैटर करते हैं, और उस समय आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, सोचनी चाहिए, जिसके वजह से आप समझ सको कि पार्ट लेना जरूरी है, किसी भी चीज में पार्ट लेना जरूरी है, खेल को खेलना जरूरी है, तभी आप
उस चीज से ओवरकम कर पाओगे धीरे धीरे। इमेजिन करो कि मैं सिर्फ सोच रहा हूं कि यार इतना दूर मुझे चलना है, चलूं कि नहीं चलूं, चलूंगा पैर दुख जाएगा, चलूंगा पता नहीं पहुंचूंगा कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन क्या हो जब मैं चलना शुरू कर दूं और वो सारी चीजें हो सकता है रास्ते में मेरे दिमाग में आए, लेकिन कदम चल रहे हैं, कदम आगे बढ़ रहे हैं, कभी ना कभी जहां पे मैं पहुंचना चाहता हूं वहां पहुंच जाऊंगा। और वो सारे थॉट्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन क्या हो कि मैं आने वाले टाइम में क्या होगा कि नहीं होगा, इंप्रूव होगा, क्या फायदा होगा, ये सब सोच के मैं शुरू ही ना करूं, तो वो हमेशा मैं वहीं पे रहूंगा, कभी डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगी। और 90% लोगों के साथ ये होता है। मैंने बहुत सारे, मैं जितने भी लोगों को पर्सनली भी जानता हूं ना, मैं जब भी उनकी बातें सुनता हूं, एक चीज उनके माइंड से बात निकलती है कि हम ये करना तो चाहते हैं लेकिन क्या पता ये होगा नहीं होगा, कैसे करें। मैं उनको हमेशा बोलता हूं पहले शुरू तो करो, जब आप करते रहोगे तब आपको उसका आंसर मिलेगा। जब आप पहले से मान लोगे कि कुछ नेगेटिव हो सकता है, कुछ फायदा नहीं हो सकता है, ये सब सोच के बैठ जाओगे, शुरू नहीं करोगे, तो कोई भी कुछ भी कितना भी सोच लो, कितना भी आपका किस्मत में कितना भी अच्छा लिखा हो, कितना भी आपके बारे में भगवान ने सोचा हो कि आप इतने बड़े बन सकते हो, वो कभी नहीं होगा जब तक आप शुरू ही नहीं करोगे। तो जितने भी लोग आप खुद पे डाउट करते हो, खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो, वहां पे समझना कि क्या ये जरूरी है, क्या ये हेल्पफुल है, क्या ये मेरे गोल से मैच करता है, क्या ये मेरे प्रोडक्टिव टाइम को यूटिलाइज करने में हेल्प करेगा, क्या ये मेरे ग्रोथ में हेल्प करेगा। अगर सारे आंसर हाँ में आ रहे हैं तो डेफिनेटली पार्टिसिपेट इन दैट पर्टिकुलर थिंग। एक जो सिचुएशन यहाँ पे निकल के सामने आती है कि मुझे फील होता है कि कंपटीशन में पार्ट लेते समय मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ, नहीं कर पाती हूँ। ये बहुत सारे लोगों के मन में आता है, ये चीज़ मेरे मन में भी आती थी कि मैं नॉर्मली जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो बहुत अच्छा आर्टवर्क बनता है, घर पे करता हूँ, नॉर्मली करता हूँ, बिना किसी टेंशन के करता हूँ तो बहुत अच्छा आर्टवर्क बनता है। बट कंपटीशन में एक प्रेशर आ जाता है तो मैं नहीं कर पाता हूँ अच्छा, ज़्यादा मैं अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए मैं पार्ट ही नहीं लेती हूँ, इसलिए मैं पार्ट ही नहीं लेता हूँ। एक चीज़ ये आती है बहुत सारे स्टूडेंट के मन में, एक चीज़ ये आती है कि हम तो वैसे भी नहीं जीत पाएंगे, फियर ऑफ फेलियर एक बहुत सारे मन में आता है कि हम फेल हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़, पार्ट लेना ही सक्सेस है। ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है, ना सिर्फ कंपटीशन में, लाइफ के हर एक चीज में। 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर आप पार्ट ही नहीं लोगे तो आप ऑलरेडी फेल हो रहे हो। अगर आप पार्ट ले रहे हो और फिर मान लो आप जीत नहीं रहे हो, आपका वर्क सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप उसमें भी जीत रहे हो एज कंपेयर्ड टू दोज पीपल जो पार्ट ही नहीं ले रहे हैं। ये चीज प्लीज अगर आपको क्लियर हो रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखना कि 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। जो पार्ट नहीं ले रहे हैं वो ऑलरेडी फेल हो चुके, जो पार्ट ले रहे हैं और सिलेक्ट नहीं हो रहे उन्होंने आधी जंग जीत ली है। बाकी उन्होंने सीख लिया है कि आगे से और कितना चीज अच्छा करना है या आगे से और कैसे चीजें को और बेहतर करना है। उन्होंने बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन कर लिया। लेकिन जो पार्ट ही नहीं लिए उन्होंने, वो ऑलरेडी जंग हार चुके हैं। तो ये चीज दिमाग से निकाल दो कि हम, ये सारे कारण हैं मेरे जिसके वजह से मैं पार्ट ही नहीं लेता हूं, कि मैं हार जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा। ये सारी चीज अगर आपके मन में आ रही है, जो ये चीज है ना कि हम कंपटीशन में ज्यादा अच्छा आर्टवर्क नहीं बना पाते, नॉर्मली हम ज्यादा अच्छा बना पाते हैं, तो ये चीज तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि किसी भी चीज में हमारे ऊपर जब प्रेशर आता है तो हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट जब मैंने प्रोफेशनली भी इस फील्ड में काम करना शुरू किया था तो बहुत सारी कंपनीज के थ्रू मैंने कमीशन वर्क लेता था, बहुत सारी चीजें करता था, मुझे बहुत प्रेशर होता था उस वक्त, बहुत ज्यादा टेंशन होता था, मैं अपना बेस्ट आर्टवर्क नहीं बना पाता था। बट उस सिचुएशन को जब मैं याद करता हूं तो मैंने ये चीज भी समझी है कि उन सिचुएशन की वजह से ही मैंने प्रेशर हैंडल करना आज के टाइम पे सीखा हुआ है। अगर उस समय मैं प्रेशर लेता ही नहीं, पहले ही हार मान लेता कि यार प्रेशर है कौन जाएगा, तो वो चीज कभी डेवलप हो ही नहीं पाती। बहुत सारे लोग हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं, सेना में लड़ना चाहते हैं, लेकिन आपको ये भी आपको पता होगा कि उस सेना में जाने के बाद बहुत सारे लोगों का पहले से पैशन रहता है कि हम सेना में भर्ती होंगे, आर्मी में जाएंगे, लेकिन वहां पे जो सिचुएशन प्रॉब्लम आती है तो बहुत सारे लोगों के मन में आता है, बहुत प्रेशर पड़ता है, कभी यहाँ पे कुछ रिस्क हो जाता है, कभी यहाँ अर्जेंट हो जाता है। लेकिन उस सिचुएशन से गुजरने के बाद ही वो सेना का जो जवान होता है ना, वो एक्चुअल में वो आर्मी में एक डेवलपमेंट उसकी होती है, एक माइंडसेट उसका बदलता है, और उसके बाद ही वो जो लेवल पे पहुंचता है वहां पे जाके वो एक सच्चा सैनिक बन पाता है, क्योंकि उसने वो प्रेशर हैंडल करना सीखा उस सिचुएशन में अपने आप को डाल के। वहां से वो हार के पीछे नहीं आ जाता कि हाँ इतना टेंशन है, हम मैं क्यों जाऊं, वापस नहीं आ जाता। उसने डिसीजन ले लिया था कि मुझे इसमें जाना है, प्रेशर होगा, पहले से पता था उसको प्रेशर होगा, टेंशन होगा, कई बार लगेगा कि मैंने ये क्या डिसीजन लिया, लेकिन उसके बाद भी वो कंटिन्यू करता है। और इसलिए हम आर्मी वाले लोगों की इतनी ज्यादा इज्जत करते हैं, इतनी ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो उस सिचुएशन में किस लेवल पे अपने आप को प्रेशर हैंडल करते हैं आप और हम सोच भी नहीं सकते। तो ये चीज समझनी जरूरी है कि अगर हम किसी भी कंपटीशन में जा रहे हैं ना, वो किसी जंग से कम नहीं है, उसमें प्रेशर हैंडल करना सीखते हैं। और ये चीज हम, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी पता है कि कभी भी टाइम का प्रेशर हमारे ऊपर रहता है, तो हो सकता है हम अपना बेस्ट आर्टवर्क नहीं दे पाए, लेकिन हम अपना बेस्ट वर्क
अंडर द प्रेशर देने के काबिल बन जाते हैं कि कम टाइम में, लिमिटेड रिसोर्स में, लिमिटेड टाइम में हम अपने आप को कितना बेहतर तरीके से निखार पाते हैं, दिखा पाते हैं, वो चीज़ वहाँ से डेवलप होनी शुरू होती है, जो प्रोफेशनल लाइफ में, ग्रोथ वाली लाइफ में, ग्रोथ के रास्ते पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितने भी टीनेजर हैं, जितने भी आप स्कूल के लेवल पे हो, आप लोगों को पता भी चल रहा होगा कि जब आपका स्कूल का एग्जाम आता है तभी आप अपना बेस्ट तैयारी कर पाते हो, अदरवाइज तो बाकी टाइम आप आराम कर रहे होते हो। और जितने भी आप लोग सीनियर लोग हो, आपको तो ऑलरेडी लाइफ के बारे में पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो प्लीज़ मुझे इस चीज़ को कॉमेंट सेक्शन बताना कि आप इन सभी बातों से जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और एक चीज़ ये भी कई सारे लोगों के मन में आता है कि हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। मान लो 10 दिन मिला है कॉम्पिटिशन के लिए, 9 दिन आराम किया, बाकी आखिरी का 1 दिन बचा है, उस दिन हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम आप कुछ भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर आपको 10 दिन 15 दिन किसी भी पेंटिंग को बनाने के लिए दिया जा रहा है किसी कॉम्पिटिशन में, अगर मान लो 2 घंटे का भी कॉम्पिटिशन आपको दिया जा रहा है, तो पहली चीज आपको डेली प्रैक्टिस अपनी जारी रखनी है ताकि आप अपनी स्पीड को धीरे धीरे डेवलप कर पाओ। प्लस अगर आपको मान लो लंबा लॉन्ग आवर, लॉन्ग डेज का कॉम्पिटिशन जो होता है, जहां पे आपको काफी टाइम दिया जा रहा है, तो आप निर्भर मत रहो आखिरी दिन पे, आप पहले दिन से प्रिपरेशन करना शुरू करो। क्योंकि बहुत बार आइडियाज बिगड़ जाते हैं, बहुत बार आपको लगता है कि ये अच्छा नहीं बन रहा, चेंज करूं, इसको और बेहतर कर सकता हूं, फिर आप उस आर्टवर्क को हटा के दूसरा बनाते हो, तो बहुत सारे सिचुएशंस आ सकते हैं। तो इसलिए हमेशा बैलेंस करते हुए चलो, शुरू के दिन से ही सोचना शुरू करो, शुरू के दिन से ही डिसाइड करना शुरू करो कि मैं क्या सब्जेक्ट लूं, कैसे करूं, किन सब्जेक्ट पे काम करूं। अगर आप ऑफलाइन कंपटीशन से पार्ट लेते हो, 1 घंटे का भी टाइम मिल रहा है, आधे घंटे का भी टाइम मिल रहा है, तो पहली बात तो अपनी डेली प्रैक्टिस को कंटिन्यू करो, क्योंकि उसी के दम पे ही आप उस लेवल पे काम कर पाओगे। दूसरा, जैसे ही आपको टॉपिक मिले, जो भी फटाक से उस समय आ रहे हैं ना, आधे घंटे वाले कंपटीशन में, 1 घंटे वाले कंपटीशन में, आप सोचना शुरू करो। उस प्रेशर हैंडल वाले सिचुएशन में, उस टाइम का जो बाउंडेशन होता है, उस सिचुएशन में ही आप एक्चुअल ग्रोथ करते हो। भले ही कितना भी टेंशन हो, ग्रोथ वहीं मिलती है जहां पे आप अनकंफर्टेबल फील होते हो। कंफर्टेबल सिचुएशन में कोई ग्रो नहीं करता, ये चीज़ फैक्ट है। जब हम अनकंफर्टेबल होते हैं, अंडर प्रेशर काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें के अंदर दब के हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, वहीं पर रियल ग्रोथ होती है। तो इन सब चीज़ों को जब आप समझ जाते हो, तो आप कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी एग्जीबिशन हो, लाइफ का कोई भी काम हो ना, आप हटोगे नहीं पीछे। अगर बात से रिलेट करते हो, पास्ट में भी अगर आपने इन सब बातों का एक्सपीरियंस किया, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। आपके कमेंट सेक्शन पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा, मुझे अच्छा फील होता है कि आप वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो और रियल में इन बातों को समझ रहे हो। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपका माइंडसेट में काफ़ी सारा पॉइंट्स क्लियर हुआ हो। मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसी बात है जो स्पेसिफिकली आपको लगता है कि ये चीज़ आपको डाउट में डाल रही है, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। एंड जो भी मैंने बातें कही हैं, उनके ऊपर विचार ज़रूर करना, अकेले में बैठ के सोचना, इस वीडियो को बार बार देखना और सुनना, और डिस्ट्रैक्ट होने से बचना। हम इतने सारे इंटरनेट में 100,000 चीज़ें चल रही हैं, कॉमेडी वीडियोस चल रही हैं, ये व्लॉग चैनल और ये वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। हम चाहते हैं अपनी फील्ड में ग्रो करें, इन सब चीज़ों में डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, अपना टाइम बर्बाद करते हैं। और जहाँ पे मेन चीज़ लर्निंग, एजुकेशन, ग्रोथ की बात आती है, वहाँ पे हम सुनते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। 90% लोग ऐसे होते हैं, ये चीज़ आपको भी पता है। आप अभी तक सुन रहे हो, तो ये चीज़ तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग इस फील्ड में पैशनेट हो। एक्शन लेते वक्त इन चीज़ों को समझना, करोड़ों कारण है ना करने के लिए, एक कारण है करने के लिए, वो काफ़ी होता है। और ये जो सवाल मैंने पूछा कि जो मैं मास्टरों को लेके आने वाला हूँ, मास्टर जितने भी आर्ट के मास्टर्स हैं, उनसे मैं बात करने वाला हूँ जो प्रोफेशनल इस फील्ड में काम कर रहे हैं, कि उनकी लाइफ में कॉम्पिटिशन्स, प्रेशर हैंडलिंग, इन सभी चीज़ों ने कैसा रोल प्ले किया उनकी ग्रोथ में। तो चाहते हो अगर आप इसके ऊपर मैं काम करूँ, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन बताना। आप लोग कमेंट करते हो, मैं पढ़ता हूँ, मुझे दिल से अच्छा लगता है। आप लोगों की रिप्लाईज़ हर किसी के देना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए वीडियोस के माध्यम से मैं सोचता हूँ कि मैं रिप्लाई दे पाऊँ और सबके जो सवाल है उनके जवाब मिल पाएँ। मुझे सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहना, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और सभी जगह पे, उन सभी जगह पे मैं छोटे छोटे और लेसन शेयर करते रहता हूँ, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जो भी इस कॉम्पिटिशन में होगा, एक चीज़ मैंने, बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट आया था कि हम कंपटीशन के बारे में टाइम पे हमें पता नहीं चल पाता, कैसे पार्ट लेना है वो पता नहीं चल पाता, किस वे में पार्ट लेना है, क्या क्या चीज़ें होंगी, डिटेल्स हमें पता नहीं चल पाती। ये सारे प्रॉब्लम्स भी आती हैं जो मैंने देखा है कि लोगों में आती हैं, और इस चीज़ को मैं समझता हूँ। इसलिए जो भी आने वाले टाइम में रियांश रावल आर्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से ये जो बिगेस्ट आर्ट कंपटीशन होने वाला है इंडिया का, उसकी जो भी डिटेल्स होंगी, क्या पार्ट लेना है, कैसे होगा, क्या क्या होंगी, किस लेवल पे चीज़ें होंगी, सारी डिटेल्स, डीप से डीप चीज़ें सारी ट्रांसपेरेंटली मैं शेयर करने की मेरी कोशिश है। तो उसके लिए प्लीज़ मुझसे कनेक्टेड रहना यूट्यूब पे, बाकी सोशल मीडिया पे, ताकि आपको टाइम से पहले ही सारी चीज़ें समझ में आ जाए, पता चल जाए। और बहुत ईजी वे में शेयर करूँगा, ताकि हर एक स्टेप्स आपको सिंपल वे में समझ में आता चला जाए। तो इसी के साथ अब ख़त्म करते हैं आज का वीडियो। मुझे नहीं पता आप इतने देर तक मुझे सुन रहे हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बताना। मुझे अच्छा लगता है जान के कि आप मेरे लंबे वीडियोस को भी देख लेते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप क्रिएटिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप फॉलोइंग योर पैशन। ये साल है, ये उम्र है, ये टाइम है,
ये एरा है, ये एनवायरनमेंट है अपने ऊपर काम करने का, अपनी ग्रोथ के ऊपर, अपने पैशन के ऊपर, अपने आप को डेवलप करने का, टाइम वेस्ट करने का नहीं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का नहीं। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज की इस वीडियो एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल।